कोई की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदने ते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वही 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरे बच्चे वही 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली, सुरभि गाय की सेवा किया करो। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गऊ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कौन सारा काम करता है। गऊ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गऊ माता बोली, तुझे किस चीज़ की कमी है जो तू मेरा इतना काम करती है, तेरी क्या इच्छा है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गऊ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उसने मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गऊ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिससे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा मारा नहीं है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। गऊ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन दिया, ये बचन को तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा, तूने मुझे बहुत ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी, तू 7 उजबन करियो, 7 हुई माता मारियो, रात 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि 7 बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है उसे। 7 हुई माड़ी और कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजबन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी और जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखकर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला, चाची तो हुई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, उन्होंने देखा तो वह खूब छुड़ा लाई। वह सब कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने पर लगे पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती।
बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। तो बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते, तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। मुझे तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम 2 लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। अहोई माता की जय। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। गज और गिराहा लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारियो। जो भड़ सूर रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुज रुज बे भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुरघर खायो। बैठ पाताल काली नाथ्यो, फण पर नृत्य करायो। गिर गोवर्धन कर पर धारियो, नंदघर लाल कहायो। अघासुर मारियो, बकासुर मारियो, दावा नल पान करायो। खम्भ फोड़ हिरणाकुश मारियो, नरसे नाम धरायो। अजामल गज गणिका तारी, द्रौपदी के चीर बढ़ायो। पै पान करत पूतना मारी, कुब्जा के रूप बनायो। कौरव पांडु को युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का नाम घटायो, मोय भरोसा ना आयो। सब सखिया मिल कंगन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नहीं राधा जी को कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो। जोगी जाके ध्यान धरत नहीं आयो। शूर श्याम प्रभु तुम्हारे मिलन को, यशोदा की दहन चुरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावा, 4 भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सो, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लग संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय वंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। जय माता दी।